दोस्तों हमसे ये जो ऑटोमेटिक रिले सिस्टम है इसके बारे में मेरे व्यूअर्स लोग कमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में बताओ मुझे बनाना है। तो आज हम 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट और 10 किलोवाट का कितना प्राइस पड़ेगा और कैसे आपको मिलेगा इसके बारे में बताएंगे और इसके यूज और काम भी आपको हम बताएंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे देखो, यही मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि काफ़ी वायरिंग आपको दिख रहा होगा कबाड़ की तरह। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि कबाड़ की तरह आपका दिख रहा होगा। तो भाई देखो, ये आपको देखने में लगता है कबाड़ की तरह, बट रियल लाइफ में अगर आप देखोगे पास्ट में आके तो आपको किसी टाइप का इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि जगह कम है, स्पेस कम है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेटअप किया हूँ और लोगों को दिखाने पड़ते हैं क्या सिस्टम है तो लोग जान पाएँ इसके बारे में। अब मैं आपको बता दूँ कि देखो, ये जो हमारा रिले सिस्टम है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस समय 2200 वाट का लोड चल रहा है। आपको दिख रहा होगा 2200 वाट का लोड। अब 2200 वाट का लोड चल रहा है, मान लो अभी 4 बैटरी पे 2200 वाट का लोड चल रहा है। सोलर से चार्जिंग भी आ रहा है। मान लो सोलर से चार्जिंग नहीं आ रहा है तो मान लो ये बैटरी डाउन हो गया तो ऑटोमेटिक इस 4 बैटरी ग्रुप पे शिफ्ट हो जाएगा। और मान लो अगर ये बैटरी डाउन हो गया तो फिर 4 इस बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब कि शिफ्ट होने तक में रात बीत जाती है, सुबह आ जाता है, धूप भी निकल जाती है। ठीक है। अब मान लो ये 4 बैटरी डाउन हो गया तो ये 4 बैटरी को चार्ज करने के बाद ऑटोमेटिक इस पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर धूप है, टाइम बचा है तो 4 इसको भी शिफ्ट कर लेगा। मतलब कि ये ऑटोमेटिक आपके बैटरी को हेर फेर करके चार्ज करता, मल्टीपल चार्जिंग करता रहेगा। और एक सिंगल ही इन्वर्टर, मैं जब चाहूँ इस बैटरी पे शिफ्ट कर लूँ, जब चाहूँ इस बैटरी पे शिफ्ट कर लूँ, जब चाहूँ इस बैटरी पे शिफ्ट कर लूँ। ये सारे काम ऑटोमेटिक है। अब यहाँ पे ये मैंने रिले जो लगाए हैं 2, 3, 4, 5, 6 रिले मैंने यहाँ पे लगाए हैं। अभी मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगाए हैं। ये ट्रांजेक्शन आपको पता है कि पुराने ज़माने का है, अब आपको ये ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा मार्केट में। तो ये मैंने एक इन्वर्टर के अंदर से निकाल करके हमें रेजिस्टेंस भी देखो यहाँ पे मैंने लगाए हैं यहाँ पे। और रेजिस्टेंस देखो यहाँ भी मैंने जो है भी मैंने यहाँ पे वायर निकाला है, क्योंकि एक इन्वर्टर बिक गया है, एक इन्वर्टर पे सब काम करवाना है। तो यहाँ पे सारा सेटअप, यहाँ पे देखो कैपेसिटर और डायोड भी मैंने लगाए हैं इसको फिल्टर करने के लिए। अब फिर इसको बनाने वाली बात आ गई। तो मैं आपको बता दूं कि ये अगर मैं आपको बताऊंगा तब भी आप इसे नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैं इसको सोच सोच के टाइम निकाल के सोच के मैं इसको बनाया हूँ। अगर मैं इसको आपको डायग्राम दूंगा तब भी आप इसको सेटिंग नहीं कर पाओगे। तो मैं आपका लॉस ना हो, पैसे ना हो, क्योंकि ये रिले आपको पता है एक रिले आपका 250 से 300 रुपये के आता है। ये रिले आपका मार्केट में आएगा 600 से 700 रुपये का, और ये वाला रिले आपका आएगा 250 से 300 रुपये का। तो इतना महंगा रिले है और आप लाएंगे, काम नहीं करेगा तो आप मुझे गाली दोगे। तो मैंने इसके लिए एक नया सिस्टम निकाला है। 1 किलोवाट का अगर आपको ऑटोमेटिक सिस्टम चाहिए तो आपका 1500 रुपये लगेंगे, जो कि रिले और पीसीबी के साथ में आपको बना कर दूंगा कंप्लीट एकदम। और 2 किलोवाट का आपको चाहिए तो आपको 2500 रुपये लगेंगे। 5 किलोवाट का चाहिए तो आपको 4000 रुपये लगेंगे। तो अगर 10 किलोवाट चाहिए आपको 6000 रुपये लगेंगे। अब देखो, मैं पैसा जो ले रहा हूँ कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि ये हैवी रिले है, ये डीसी रिले है, जो कि ये आपका 5 से 10 किलोवाट का लोड संभाल सकता है। तो ये रिले काफ़ी महंगा आते हैं, रिले काफ़ी लगेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको हमको मेल करना पड़ेगा अपना एड्रेस और हमें पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो मैं आपके एड्रेस पर ये सेटअप को बना के भेज दूँगा। अब इसको बनाने के फ़ायदा क्या है? मान लो आपके पास एक सिंगल बैटरी है 12 वोल्ट का और एक ही इन्वर्टर है। तो अगर आप डबल बैटरी उसमें पैरेलल लगाओगे तो डबल बैटरी एक सिंगल इन्वर्टर कभी चार्ज नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना? तो होगा क्या इस सिस्टम से कि अगर आप एक बैटरी उसी इन्वर्टर पे और लगाना चाहते हैं तो ये सिस्टम काम क्या करेगा कि एक बैटरी को चार्ज करने के बाद दूसरे बैटरी को भी चार्ज करेगा। अगर एक आपका बैटरी लो होता है तो दूसरे बैटरी पे ऑटोमेटिक शिफ्ट भी करेगा, सारे काम ऑटोमेटिक रहेगा। और मान लो अगर आपका सिस्टम बैटरी आपका लो हो गया तो ऑटोमेटिक बिजली पे भी चला जाएगा अगर आपने बिजली कनेक्शन लिया है तो। अगर आपका बिजली कनेक्शन नहीं है, आपकी दोनों बैटरी डाउन हो गई तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये सिस्टम से ये काम करता है। अब यहाँ पे देखो मैंने एमसीबी लगाया है। एमसीबी इस समय बंद है, 2 एमसीबी हैं। अब एक एमसीबी ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए, एक एमसीबी हमारा एसी बिजली के लिए है। तो होता क्या है कि मान लो अगर हमारा सिस्टम सब बंद हो गया, बैटरी सब लो हो गया, धूप नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो
हमारा जो एक एमसीबी है एक काम क्या करेगा कि सारे बैटरी को अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो इस सारे बैटरी को हमारे पैरेलल कर देगा, 12 बैटरी को पैरेलल कर देगा। समझ रहे हो ना, सिस्टम पूरी बैटरी को देखो पैरेलल कर देगा। पूरा बैटरी तो पैरेलल में है ही, बट एक क्या करेगा कि बैटरी को पैरेलल से सारे बैटरी को जोड़ के इन्वर्टर पे लोड चला जाएगा। और इससे होगा क्या कि थोड़ी थोड़ी बैटरी में सप्लाई रहेगी, तो घर का हैवी लोड न चल के लाइट और एक आध दो फैन चल जाएंगे, जिससे जो है कोई दिक्कत रुकावट नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने ये एमसीबी लगाया। अब ये स्विच क्यों लगाया है? ये स्विच लगाया मैं सिस्टम को फील्ड करने के लिए। 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच और यहाँ पे 5 स्विच और यहाँ पे 6 स्विच, मतलब 6 स्विच मैंने लगाए हैं सिस्टम को फील्ड करने के लिए। मान लो अगर हमें इस बैटरी पे चार्जिंग कर रहा है और मान लो हमें इस बैटरी को फुल होने से पहले हमें इस बैटरी पे चार्जिंग लाना है, तो मेरे पास एक ही अभी इन्वर्टर है, तो मैं इस स्विच को जैसे ही ऊपर करूंगा, देखो अभी मैं स्विच को ऊपर करूंगा, देखो तुरंत शिफ्ट होगा। देखो अभी क्या है कि ये बैटरी फुल चार्ज हुआ नहीं है, बट टाइम के पहले मुझे इस बैटरी पे लाना है। अभी देखो मैं करूंगा तो कैसे आता है, आप लोग सिर्फ ध्यान देना। देखो जैसे मैं करूंगा, देखो अभी देखो यहाँ पे बढ़ा ना, रिले टिप किया ना, अभी तो कोई जो रेड बत्ती जल रहा है, ये रेड बत्ती हमारा बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी देखो लोड हमारा चल रहा है 2174 वाट का और इस सिस्टम का बैटरी हमारा लो हो चुका था। तो मैंने स्विच ऊपर कर दिया, अभी देखो बंद हो गया लाइट ना, क्योंकि अब जो है अभी शिफ्ट हो गया हमारे इस बैटरी के ऊपर, समझे ना, इस बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो गया। और अब जो है हमें कोई मतलब नहीं है, अभी स्विच हमारा अभी काम करना बंद कर देगा। अब ये स्विच हमारा काम नहीं करेगा, जब रेड बत्ती जलेगा तभी ये स्विच काम करेगा। तो अब ये सिस्टम तो हमारा एकदम अब इस बैटरी से हट के इस पे चला आया, अब इस बैटरी को चार्ज करेगा। अब इस बैटरी को जब तक फुल नहीं करेगा उस बैटरी के ऊपर नहीं जाएगा, जब ये बैटरी फुल करेगा तब उस 4 बैटरी ग्रुप पे जाएगा। तो इसके लिए अमेजोन पे भी आते हैं जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम, जिसमें जनरेटर और बिजली ग्रिड का सिस्टम होता है, बट वो सिस्टम इस पर काम नहीं करेगा। ये दोस्तों एक मेरा रिसर्च है काफ़ी टाइम का, जो मैंने इसको बनाया है, तो इस सिस्टम को मैनेज करता है, कोई बैटरी हमारे डीप में नहीं जाने देगा। तो अगर एक इन्वर्टर मेरा और आ रहा है, जब एक इन्वर्टर हमारा इस स्थान पे आ जाएगा तो भी दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब कि अभी एक ही इन्वर्टर सारा काम कर रहा है, तो इसका यही पूरा मीनिंग है। तो भाई ये आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये बनाना बहुत कठिन है। मैं इसको बना के खुद भूल चुका हूँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अगर दोबारा मुझे बनाना पड़े तो मैं इस चीज़ को खुद नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए फिर से मुझे दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके बन पाएगा। क्योंकि ये सिस्टम बहुत अलग है। देख सकते हैं ये मैंने किस तरह से देखो यहाँ पे फिटिंग किया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो ये सिस्टम को बनाना बहुत कठिन है पर आसान भी है, बट दिमाग लगाना पड़ेगा, समझे ना। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, और किसी को ये सिस्टम चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैंने प्राइस बता दिया है, ईमेल कर देना, मैं आपको बनाकर भेज दूँगा। तो एक नए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।